नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लगातार जीके की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें पॉलिटी का आज मूल अधिकार, इससे पहले हम मूल कर्तव्य की क्लास करा चुके हैं और जिसमें से आज की परीक्षा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे गए हैं केवल मूल कर्तव्य की ही क्लास से। उसी प्रकार आज मूल अधिकार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, इसके बारे में शुरू करते हैं। तो मूल अधिकार, अधिकार का मतलब क्या होता है? अधिकार मतलब जो हमारे अधिकार हैं, जो हम कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ हमारे अधिकार, सरकार मतलब राज्य के खिलाफ हमारे अधिकार जो हम कर सकते हैं, जिनकी हमें स्वतंत्रता होती है, जो करने की हमें स्वतंत्रता होती है, जो हमारे अधिकार हैं, राज्य के खिलाफ जो हमारे अधिकार हैं, उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। देखिए, संविधान में इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो संविधान में इसका वर्णन भाग 3, किसमें? भाग 3 अनुच्छेद कितना है? देखिए, भाग 3 अनुच्छेद है 12 से 35 तक। कितना है? 12 से 35। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार कितने हैं, कितने भागों में बांटा गया है इनको। देखिए, तो जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था तब मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, बताइए? तब मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। कितनी थी? 7। और वर्तमान में संख्या कितनी है? 6। अब 7 से जो 6 हुई है, एक मूल अधिकार कहाँ गया, बताइए? एक मूल अधिकार कहाँ गया? 7 से संख्या 6 हो गई। तो एक मूल अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो अनुच्छेद 31 के तहत आता था, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, उसको हटा करके कहाँ रख दिया गया है? उसको हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300A या 300 का में रख दिया गया है, तो उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये भी ध्यान रखना है। और अनुच्छेद मूल अधिकार हैं कितने? 7 थे, 6 हैं। वर्तमान में याद रखना है कितने हैं? 6 मूल अधिकार हमारे यहाँ कहाँ से लिए गए हैं, बताइए? कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हमारे यहाँ लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। और ये बताइए, सबसे पहले मूल अधिकार कहाँ लागू हुए थे? सबसे पहले किसने अपने संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया था, बताइए? देखिए, संख्या 7 है, वर्तमान में 6। अमेरिका। सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया था? इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 याद रखना है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, संख्या 7 से अब वर्तमान में 6, अमेरिका के संविधान से लिया गया। अभी एक क्वेश्चन हमने पूछा है, किस देश ने सर्वप्रथम अपने संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया है? तो फ्रांस ने। किसने किया है? फ्रांस ने। सबसे पहले मूल अधिकारों का अपने संविधान में वर्णन किसने किया है? फ्रांस ने किया। किसने किया है? फ्रांस ने किया है। और कब किया है? कब किया है, बताइए? 1789। 1789। याद रखना बहुत ही आसान है, याद रखना बहुत ही आसान है। 789, क्या? 789, 1789। फ्रांस 1789। ये ज्यादातर पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन याद रखना है हमें। फ्रांस 1789। अमेरिका से हमारे यहाँ जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, अमेरिका से लिए गए। अब देखिए, इनकी ट्रिक कितने हैं? 6। 6 याद कैसे करेंगे? उनकी ट्रिक देखिए आगे। ये याद करना है, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, संविधान।
समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, संविधान। याद कर लीजिएगा, समता, स्वतंत्रता, शोषण, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, संविधान। समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, संविधान। बस अब देखिए, समता मतलब समता का अधिकार या समानता का अधिकार, एक ही बात है। समानता का अधिकार, तो समता समानता का अधिकार, स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण शोषण के विरुद्ध। शोषण का मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, उसके विरुद्ध हम कर सकते हैं कुछ। जैसे सरकार हमारे ऊपर शोषण कर रही है तो हम उसके विरुद्ध कहाँ जा सकते हैं, बताइए कहाँ जा सकते हैं? तो न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हम किसी भी धर्म में रहें, हम स्वतंत्र हैं। भारतीय संविधान में ये लिखा है कि हम किसी भी धर्म में हैं, हम स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, हमें जीने का अधिकार है किसी भी धर्म में रहकर। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति के साथ ही शिक्षा का अधिकार दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और संविधान जो लिखा है, इससे याद करने के लिए लिखा है, संविधान का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकार नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें रिट जारी करती है। तो रिट कौन जारी करता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, देखिए, हाई कोर्ट रिट जारी करता है 6 प्रकार की, और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की। हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिटें जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब इसका सुप्रीम कोर्ट कहाँ है हमारा? दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। और हाई कोर्ट कहाँ होता है? हर राज्य में। हाई कोर्ट का राज्य में होता है, या किसी 2 राज्य को मिला के एक बनाया जाता है, वो कहीं भी हो सकता है, राज्य के अंतर्गत आता है वो। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, हाई कोर्ट 6 रिट जारी करता है। मतलब जो छोटा है वो ज्यादा करता है, जो छोटा है वो ज्यादा काम करता है। घर में जो छोटा लड़का होता है ज्यादा काम कराया जाता है उससे, और जो बड़ा है वो 5 मतलब जो उससे कम कराया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, हाई कोर्ट 6 रिट। सुप्रीम बड़ा, याद रखिएगा, बड़ा 5 करता है और छोटा 6 करता है। ये याद कर लीजिएगा। समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति और संविधान। समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति और संविधान। तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए किसके अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, हमें समानता मिलनी चाहिए, तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? 19 से 22 ये अनुच्छेद है ये अनुच्छेद लिखे हुए हैं ये। तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब देखिए संपत्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 31 के तहत था, इसको हटा दिया गया है। आगे देखिए, इसके बाद ये याद हो गया होगा। अब देखिए अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 इनके बारे में हमें जरूर जानकारी होनी चाहिए। 15, 16, 17 और 18 इनके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है कुछ अधिकार ऐसे हैं, कुछ अनुच्छेद आते हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। उनकी संख्या कितनी है? देखिए 6 या 5, बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए।
6 है या 5 है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है, विदेशी नागरिकों को नहीं है। दीजिए उत्तर कमेंट बॉक्स में। दीजिए 6 5 तो कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। केवल 5 प्राप्त है। अब देखिए 5 कौन कौन से? 5 कौन कौन से? बताइए। 5 जो ये प्राप्त हैं आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो 15 16 15, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 15 16 19, 15 16 19 29 और 30। ये आपको याद रखना है। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये 15 16 19 29 और 30 जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब देखिए, अब ये आर्टिकल 15 16 17 और 18, 15 16 17 और 18 इसमें क्या है? धर्म जाति वंश, धर्म जाति वंश रंग आदि में भेदभाव, इसमें भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म जाति वंश लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, इसका भेदभाव नहीं होगा। ठीक, धर्म जाति वंश लिंग आदि के आधार पर स्वतंत्रता है कि इनका भेदभाव सरकार नहीं कर सकती है। क्या है? सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। इसके बाद 16 देखिए, 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता का अधिकार, लोक नियोजन में समानता का अधिकार क्या होता है? ये देखिए, लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसमें जैसे आप भर्ती देख रहे हैं तो इसमें समान अवसर मिलना चाहिए। क्या? समान अवसर। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा मिल जाए किसी को कम मिल जाए, ऐसा नहीं, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसके बाद 17 और 18 ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें 17 तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ज्यादातर पूछा जाता है। तो 17 में देखिए क्या है? 17 और 18 ये दोनों तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। 17 है 18 उपाधियों का अंत, 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता और इसमें है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत देखिए सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 धर्म जाति वंश रंग और लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार है हमें। इसके बाद 17 अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है बताइए? अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो इसका मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। इसका अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, इसको खत्म किया गया है सरकार द्वारा, इसको खत्म कर दिया गया। तो इसीलिए 17 में इसका अधिकार 17 में है। 18 उपाधियों का अंत, 18 में है उपाधियों का अंत। ये दो तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 17 और 18 उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता। अब देखिए एक बार फिर रिपीट करवा देते हैं।
ये याद कर लीजिए। समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, संविधान। 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और 32। इसको 31 को हटा दिया गया है। 7वें को संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। रखा कहाँ गया है? 300 का या 300 ए में। इसको कहाँ पर रखा गया है? 300 ए में। 300 ए में इसको रख दिया गया है। और देखिए ऊपर भाग 3 मूल अधिकार कहाँ पे हमारी संविधान में वर्णित है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। वर्तमान में है कितने? 6। पहले कितने थे जब संविधान बना था? 7। पहले कितने थे? 7। लिए कहां से गए? अमेरिका के संविधान से। लिए कहां से गए? अमेरिका के संविधान से। सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया था? तो फ्रांस ने किया था। कब किया था? 1789। 1789। देखिए ये याद कर लीजिए। 12 से 35 भाग 3 और संख्या वर्तमान में 6 अमेरिका, और इसके बाद ये 14 से 18 तक। ये इस तरीके से याद करना है, जिनमें से इनको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत जरूरी याद करना है। अस्पृश्यता, और इसके बाद उपाधियों का अंत 18 और 17। लोक नियोजन में अवसर की समानता 15। धर्म, जाति, वंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद भारतीय नागरिकों को कितने प्राप्त हैं जो विदेशी नागरिकों को नहीं है? भारतीय नागरिकों को कितने प्राप्त है जो विदेशी नागरिकों को नहीं है? 15, 16, 17, 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। तो ये कितने हैं? 5 ऐसे अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बस इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।